फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं? उम्मीद करती सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। तो गाइस, ये ब्लॉग है दिन सैटरडे का और मॉर्निंग रूटीन मैंने अपना स्टार्ट कर दिया। और बच्चे और हस्बैंड मेरे सो ही रहे थे, तो यहाँ पे मैं भी थोड़ा लेट ही उठी थी। लेकिन जो भांजे मेरे यहाँ रहते हैं तो उनको थोड़ा जल्दी जाना पड़ता है, तो इस वजह से मैं उनके लिए भी नाश्ता बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही झाड़ू वगैरह लगाया था, तो उसके बाद तुरंत ही मैंने ये मटर उबलने के लिए रख दी थी कुकर में। तो ये मटर मेरी उबल चुकी है और उसके बाद फिर मैं साथ में चाय भी बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने मटर को उबाल लिया था, तो बस कुकर की मैं सीटी निकाल ली थी क्योंकि टाइम होने वाला था उनका। तो यहाँ पे मैंने पानी चढ़ा दिया था एक साइड में, तो पानी मैंने थोड़ा ज़्यादा चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए गर्म पानी निकाल लूँगी और उसके बाद इसमें अभी मुझे 1 कप चाय बनानी है उनके लिए। तो इस वजह से मैंने अभी कम ही पानी चढ़ाया था और यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दूँगी और साथ में जो मटर उबाल लिए तो वो भी तड़का लगा दूँगी। तो मटर के साथ ही मैंने आलू उबाल लिए थे, तो इस कुकर को मैं खोल लूँगी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। अगर ज़्यादा देर तक ज़्यादा उबल जाती है तो इसके अलग से छिलके वगैरह निकलने लगते हैं, तो अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैंने 2 सीटी में ही लगभग उबाल लिया था और आलू को मैंने कट करके डाल दिया था बिना छिले। और उसके बाद मैंने आलू को भी छील लिया था और थोड़े छोटे छोटे पीस कर लिए थे। उसके बाद मैं यहाँ लगाऊंगी ये मटर में तड़का। तो यहाँ पे मैंने जीरा और प्याज डाला, साथ में मैंने हरी मिर्च डाल दी थी, बस यहाँ पे ज़रा सी हल्दी डाली थी। उसके बाद मैंने आलू को कढ़ाई में डाल दिया और इनको थोड़ा गोल्डन कलर हो जाए तब तक भूनूंगी और उसके बाद फिर मटर डालूंगी। तो इसमें मैंने बेसिक रूटीन के मसाले भी डाल दिए थे, हल्दी, धनिया और मिर्ची। तो यहाँ पे जब सारे मसाले डाल दिए थे तो उसी में मैंने नमक डाल दिया था और इनको ऐसे ही लगभग 1-2 मिनट तक अच्छे से चलाते हुए भूनूंगी। और अगर आलू को अगर मैं फोड़ के हाथ से डालती तो फिर मटर में ये अच्छे नहीं लगते, तो इस वजह से मैंने कट करके ही आलू डाले थे। और अगर गोल्डन कलर के हो जाते तो मटर में अलग अलग रहते तो अच्छे लगते, वरना ये मिक्स हो जाते तो थोड़ा देखने में अच्छे नहीं लगते और खाने में भी टेस्ट कम अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने आलू और मटर को अच्छे से फ्राई कर लिया और साथ में चाय बन गई थी। तो यही मैं जो चाय और मटर मैंने बनाई है तो वो भांजे को दे दूँगी और उसके बाद फिर मैं आराम से रिलैक्स होके पानी पीऊँगी। और बच्चों की अभी विंटर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो इस वजह से बच्चों को मैं लेट ही उठाती हूँ क्योंकि यहाँ पे 4-5 दिन से ज़्यादा हो गए, धूप निकल ही नहीं रही। तो इस वजह से बच्चे बाहर तुरंत उठते हैं और तुरंत बाहर खेलने के लिए चल देते हैं, तो थोड़ा लेट ही उठाते हैं। और वैसे भी देव को कैंप वगैरह लगाने में आलस होता है, तो सर्दी ज़्यादा हो रखी है, तो इसलिए थोड़ा अभी उनको मैं देर तक सोने देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आराम से बैठ के पानी पीऊँगी और साथ में बच्चों को आवाज़ भी लगा दी थी क्योंकि लगभग 9 बजे का टाइम होने वाला था। तो यहाँ पे आवाज़ तो मैंने लगा दी, लेकिन जब तक मैं अपने आप नहीं उठाऊँगी तब तक ये नहीं उठते हैं। तो फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और ये रात में जो मैंने बर्तन धुले थे तो उन बर्तन को मैं स्टैंड में लगा दूँगी। और अभी जो मैंने अभी खाना वगैरह नाश्ता जो बनाया है मैं, तो उसमें भी जो भी बर्तन है तो उनको भी साथ में धुल के रख दूँगी। और 1-2 बर्तन रात के दूध वाले थे, तो जो बच्चों को मैंने दूध दिया था तो दूध के वो 2-3 गिलास थे और भगोना रह गया था मेरा, तो उनको भी मैं धुल दूँगी। और उसके बाद फिर मैं बच्चों को हस्बैंड का भी जो नाश्ता है तो यही मैं दूँगी, लेकिन चाय वगैरह बनानी पड़ेगी और बच्चों को दूध देना पड़ेगा। तो ये जो बर्तन है मैं साथ के साथ धुल लेती हूँ क्योंकि अभी मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। अगर ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो फिर धुलने में बहुत आलस होता है, तो इस वजह से लगे हाथ मैंने धुल दिए। और अगर ज़रा सा थोड़ा बहुत आलस कर जाओ तो बहुत देर तक मतलब सोचना पड़ता है कि अब काम करूँ या करूँ। तो ये मेरे सारे बर्तन धुल गए हैं और उसके बाद फिर मैं इनको जगा दूँगी। तो यहाँ पे आप लोग बताना कैसे, आप लोग क्या सर्दी पड़ रही है? तो यहाँ देव को मैंने देखो आवाज़ लगा दी थी, लेकिन बच्चों ने अपना करवट चेंज कर लिया, नहीं उठे, तो फिर उनको मैंने उठा दिया था और मैंने फिर वापस यहाँ पे चाय चढ़ा दी है। तो चाय अब मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए भी बना लूँगी। और ये जो कढ़ाई में मैंने ऐसी मटर रख दी थी तो उसको भी मैंने थोड़ा गरम कर लिया था। और देव को मटर नहीं खानी थी तो उनके लिए मैंने मैगी बना दी और पापा के साथ उन्होंने नहा भी लिया था। मैगी खाने के बाद आपको क्या करना है? वेरी गुड। बेड पे करोगे या बाहर करोगे? यहाँ बेडरूम में करोगे? चलो हम बिस्तर फिर कर दे, ठीक है। तो यहाँ बच्चों को जो विंटर वेकेशन में हॉलीडे होमवर्क मिला था तो वो मुझे भी कंप्लीट करा रहा था। और हम लोग 2 दिन के लिए वैसे भी खाटू श्याम जी गए थे, तो इस वजह से बच्चों ने काम नहीं किया था। तो इनके स्कूल वैसे तो मंडे को स्टार्ट होने वाले
थे, लेकिन अचानक से फिर छुट्टी बढ़ा दी गई है मौसम को देखते हुए। तो इनका हॉलीडे होमवर्क जो मेरा काम था इनको कंप्लीट कराना, वो मैंने नहीं करा पाया था। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने बताया नहीं कि स्कूल से मैसेज आ गया है कि बच्चों की स्कूल नहीं है। अगर बता दूँगी तो ये हॉलीडे होमवर्क नहीं करते। तो बिस्तर वगैरह लगा के फिर मैंने यहाँ पे बच्चों को थोड़ी देर पढ़ाने के लिए बिठा दिया था। फिर उसके बाद मैं अब बच्चों को दूध दे दूँगी, क्योंकि बच्चों ने सुबह हल्का-फुल्का वैसे ही नाश्ता किया था, दूध नहीं लिया था। तो मॉर्निंग में मैं बच्चों को कोशिश करती हूँ दूध ज़रूर देती हूँ। तो यहाँ पे साथ में मैंने एक गोंद का जो लड्डू बनाया था, एक-एक वो दे दिया है। तो अभी फ़िलहाल इनको मैंने अंदर ही बिठा रखा है, टीवी चला के थोड़ा डाँट दिया था, क्योंकि बाहर जाएँगे तो फिर ये खेलना शुरू हो जाएँगे। तो यहाँ पे बैठ के दोनों तारक मेहता देख रहे थे, तो इस वजह से भी थोड़ा रुके भी है, टीवी चला दिए, नहीं तो ये बाहर भाग जाते और दूध दे दिया तो ये दूध पी लेंगे। और ये जो दूध रात को मैं नहीं उबाला तो वो भी वापस उबालने के लिए रख दूँगी। और उसके बाद मैंने अपना जो भी रूटीन का काम था वो मैंने कर लिया था, कपड़े धोना, झाड़ू, पोंछा। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ दोपहर के खाने की तैयारी करने के लिए किचन में। तो यहाँ पे मैंने आलू मटर गोभी की मिक्स सब्जी बनाई थी, और यहाँ मैंने पत्ता गोभी बनाई है। तो पहले मैंने आलू को और मटर को लगभग 80% पका लिया था। उसके बाद मैंने पत्ता गोभी डाली और साथ में एक साइड में रोटी भी बना रही हूँ। और यही आज का मेरा लंच भी हो जाएगा। तो आज मतलब फुल डे मटर का ही हो गया है, आलू मटर की सब्ज़ी और मटर चाट। तो यहाँ पे बच्चों को थोड़ा मटर कम अच्छी लगती है, और वैसे तो ज़्यादातर बच्चों को अच्छी लगती है, पर पता नहीं मेरे बच्चों को मटर कम अच्छी लगती है। वैसे सर्दियों में सभी सब्जियों में मटर मुझे तो डालना अच्छा लगता है, लेकिन मैं डालती रहती हूँ, बच्चों को भी खिलाना सिखा रही हूँ। क्योंकि अगर बच्चों को अभी से बच्चों के मन का खाना उनके हिसाब से बनाना शुरू कर दिया तो ये मतलब जो भी खाना है तो उसको मन से नहीं खाएंगे। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ इनको मैं सारी सब्ज़ी खिलाना सिखाऊँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी मेरी ऑलरेडी बन चुकी है। तो लास्ट में मैंने धनिया और गरम मसाला डाल दिया। अभी 1-2 मिनट और रखूँगी गैस पे, उसके बाद में फिर इसको उतार लूँगी। तो साथ में मैंने रोटी भी बना ली थी और बच्चों को भी दे दूँगी। और हस्बैंड का जो टिफ़िन जाता है शॉप पे वो भी चला गया था। उसके बाद फिर मैंने भी अपनी प्लेट लगा ली है। तो यहाँ पे सलाद मैंने थोड़ी ले ली थी, कि वैसे खीरा सर्दियों में मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये ले आए थे तो फिर मैंने उसको सलाद में काट लिया। और वैसे मैं कम ही खाऊँगी, बच्चे मेरे खा ही लेंगे, अगर काट के रख दिया तो ये अच्छे से खा लेते। तो देव को मैं अपने साथ ज़रूर थोड़ा बहुत खिलाती हूँ, भले ही 1-2 बाइट में खिलाऊँ, क्योंकि ये सब्ज़ी नहीं खाता है तो उसको मैं अपने साथ सारी सब्ज़ी खिलाने की कोशिश करती रहती हूँ। और ऐसे अगर खिलाती रहूँगी तो ये शायद सब्ज़ी सीख भी जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सलाद के सहारे बैठ गया खाना खाने के लिए मेरे साथ। वैसे नहीं खाता है, क्योंकि मम्मी सब्ज़ी सारी खिला देगी छुपा के, तो इस वजह से मैंने अगर खीरा रख दिया तो साथ में ये खा लेगा। और फिर उसके बाद बच्चे मेरे ट्यूशन चले गए थे और फिर मैं फ्री हो गई हूँ, और लगभग 3 बजे का टाइम हो रहा था। उसके बाद मैं आ गई हूँ बेड पे, लेकिन बेड पे भी बैठ के मुझे काम ही करना है थोड़ा, क्योंकि अभी बच्चों के जो कपड़े सामने आपको रख के दिख रहे हैं तो उनको मैंने निकाल के रखा था 2 दिन से। इनकी थोड़ी सिलाई निकल गई थी तो उनको मैं सिलूँगी। उससे पहले मैंने पैरों में बोरोली लगा ली और सॉक्स पहन लिए। और मेरी अभी थोड़ी एड़ियाँ फट रही थी तो मैं बोरोली नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पे 1-2 जगह से इनकी सिलाई स्वेटर की निकल गई थी, तो फिर मैं उसको सिल दूँगी। और उसके बाद का मैं जो भी काम होगा वो मैं बाद में करूँगी। तो वैसे काम करते रहते हैं तो ये मुझे ध्यान ही नहीं रहता। 2-3 दिन से साइड में ये स्वेटर रखा ही था, तो फाइनली आज इसका भी टाइम निकल ही आया है। तो जैसे ही मैं सिलाई करी थी अचानक से आ गया मेरा कोरियर, और मैंने अपने लिए मंगाया है हॉट बैग। तो ये मैंने मीशो से मंगाया, फर्स्ट टाइम मंगाया था क्योंकि मेरे कमर में दर्द हो रहा था, तो इस वजह से मैंने मंगा लिया। और ये 2 मिनट में ही लगभग 2-3 मिनट में अच्छे से गर्म हो जाता, तो ये बस प्लग लगाना है इसको। तो ये मैंने अभी फर्स्ट टाइम ही मंगाया था, इसके रिव्यू अच्छे थे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।